हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे मनु भंडारी के नाटकों को। तो दोस्तों, अगर हम चेन बना के पढ़ना शुरू करें तो किसी भी रचनाकार के एक रचना को पकड़े तो बाकी सारी रचनाएं हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। तो मनु भंडारी को देखने के साथ साथ हमें क्या याद आना चाहिए? भानपुरा, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1931 में। और इनके पति कौन है दोस्तों? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? 1 इंच मुस्कान नामक जो उपन्यास है उसकी रचना की थी 1963 में। तो इनके नाटकों को देखें दोस्तों, बिना दीवारों का घर 1965, रजनी दर्पण और महाभोज। जिसमें बिना दीवारों का घर के नाटक का कथा वस्तु क्या है? देखिए, इस नाटक में पति पत्नी के बीच जो तनाव पैदा हुआ है उसका आधार पुष्ट और विश्वसनीय है, क्योंकि आज के युग में पढ़ी लिखी पत्नी के प्रति पति का श्यालु हो जाना स्वाभाविक है। तो इनके जो 3 नाटक है, महाभोज उनकी उपन्यास था, उपन्यास का नाट्य रूपांतर है ये। इसको नाटक में भी खेला जा नाटक के रूप में भी इसको देखा जा सकता है महाभोज को। तो बिना मनु भंडारी को जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मनु भंडारी क्या करती है, अपने मन की करती है। तो मन, इनको क्या मन किया? बिना दीवारों का घर में रहने का इनको मन किया। और क्या मन किया? बिना दीवारों का जब इन्होंने घर बनाया 1965 में, तो इनको क्या किया? रजनी दर्पण, उस जो घर है उस घर में दर्पण लगाने को मन किया। दर्पण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? शीशा। तो शीशा लगवाया इन्होंने। फिर उनको क्या मन किया कि मैं इतना सुंदर घर बनाई जिसमें दीवार ही नहीं है और चारों तरफ मैंने दर्पण लगवा दिया इस घर में। तो महाभोज तो बनता है ना, पार्टी तो बनती है ना। पार्टी का मतलब क्या होता है? महाभोज। तो पार्टी तो बनती है ना। बिना दीवारों का घर बनवाया, उसमें दर्पण लगवाया, उसके करने इसके वजह से वो क्या करती है दोस्तों? महाभोज देती है, सबको बुलाकर खिलाती है 1982 में। नेक्स्ट रचनाकार है दोस्तों मोहन राकेश। 1925 में इनका जन्म हुआ अमृतसर में और मृत्यु हुई 1972 में दिल्ली में। तो देखिए दोस्तों, 1925 देखने के साथ साथ हमारे एक बहुत बड़े रचनाकार का जन्म है जिनको लास्ट ईयर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो बताइए आप कौन हो सकता है? वो है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म भी 1925 में हुआ था। तो मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक है देखिए दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैरों तले की जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ, एक दूसरे का चेन, एक दूसरे के साथ हम कैसे इनका संबंध जोड़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है वो महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित है। मोहन कौन थे दोस्तों? राधा के मोहन। वो क्या किए? आषाढ़ के एक दिन, आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें एक दिन वो क्या किया? लहरों के राजहंस तो आप जानते हैं ना दोस्तों। लहरों के राजहंस पर बैठकर, हंस के ऊपर बैठकर, जो हंस लहर में चलते हैं उस हंस के ऊपर बैठकर, हमको सभी को पता है कि कृष्ण अजीबोगरीब हरकतें करते थे। कभी कालिया नाग पर बैठ जाते थे तो कभी पूतना का वध कर देते थे। वो अजीबोगरीब हरकतें करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया? भी आषाढ़ के मौसम में एक दिन उन्होंने क्या किया? लहरों के राजहंस पर बैठकर राजहंस की सवारी की उन्होंने। फिर क्या किया? आधे अधूरे गाना गाए। कौन से गाना गाए दोस्तों? आधे अधूरे गाते हैं ना। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य बना दे एक राधा का नाम। तो आधे अधूरे गाना गाए, जिसमें राधा के बिना श्याम आधा जो गाना है उसको गाए। और फिर क्या किया दोस्तों? क्योंकि वो लहरों में थे, पानी के बीच में थे, तो उन्होंने क्या किया? पैरों तले जमीन। पैर तले हुए मतलब दोस्तों पैरों तले जमीन से हम क्या लेंगे? तले, और जमीन का हम लेंगे मीन। ठीक है ना दोस्तों। तो तले मतलब तली हुई मछली। मीन का मतलब होता है मछली और तले हुई की मतलब होती फ्राई की हुई। वो तले हुए मछली को खाए। आषाढ़ के एक दिन मोहन
जो राधा के मोहन हैं वो आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस की सवारी किए और आधे अधूरे गाना गाए। राधा के बिना श्याम आधा गाना गाए और तली हुई जो मीन है, मीन का मतलब मछली है, मछली खाए। तो ये हुआ दोस्तों मनु भंडारी और मोहन राकेश के नाटकों को याद करने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका, कोई भी बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ संबंध जोड़कर याद कर लेगा। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको बहुत पसंद आ रही होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।